हाय, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ सुहान फॉर यू व्लॉग्स। आज का हमारा वीडियो है एक ताबूत पे और एक मम्मी पे। एक मम्मी जो अक्सर मिस्र में पाया जाता है, लेकिन वो मम्मी मिला हमें पाकिस्तान में। और कहानी जो है आज से 23 साल पहले की है, सन 2000 की कहानी है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, ऑन रिकॉर्ड है ये कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात सन 2000 की है, जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था। उस वक्त नया नया एक रुझान था इंग्लिश सीखने का। तो मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताया कि रोज इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, तो इससे इंग्लिश तुम्हारी इम्प्रूव होगी। तो सन 2000 में मोस्टली घरों में न्यूज़पेपर नहीं आते थे, लेकिन पढ़ना था मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बात की तो पता चला कि मेरे घर से थोड़े ही पास में एक बहुत बड़ा गार्डन है, पब्लिक पार्क नाम से। वहाँ पे एक संग्रहालय है, एक लाइब्रेरी है। तो उस लाइब्रेरी में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। तो हम पहुंच गए दूसरे दिन उस लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में वास्तव में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आता था। तो जो मैंने पहला एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके ऊपर की हेडिंग थी मम्मी इन पाकिस्तान। तो उसके बाद में फिर पैराग्राफ पढ़ा। तो कहानी मुझे उस वक्त भी मैंने थोड़ी थोड़ी करके पढ़ी थी, लेकिन पूरी एकदम से याद नहीं थी। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले मैंने नेट पे देखा, तो कहानी वापस रिकॉल हो गई। तो सोचा आपसे ये कहानी शेयर करता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह है कि सन 2000 में पाकिस्तान में एक लड़की का मर्डर हुआ था। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पाकिस्तानी पुलिस। तो जब पाकिस्तानी पुलिस उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उनको उनके मुखबिर से पता चला कि एक कराची में एक घर है, वहां पे आपको इसके सबूत मिल सकते हैं। पाकिस्तानी पुलिस वहां पहुंची, उस घर में काफी सारी चीजें इकट्ठी की और उन चीजों के साथ में उन्हें एक वीडियो कैसेट मिला। उन सबको लेकर पाकिस्तानी पुलिस के थाने आ गई। वहां पे फिर हर एक चीज को देखा। तो उस वीडियो कैसेट को भी उन्होंने देखा। उस वीडियो कैसेट को चला के देखा, प्ले करके देखा। तो उसके अंदर जो वीडियो था वो ये था, एक ताबूत था। ताबूत के अंदर एक लाश रखी हुई थी। और जब गौर से देखा तो वो लाश जो थी वो मम्मी की लाश थी। पाकिस्तानी पुलिस एकदम आश्चर्यचकित, पाकिस्तान के अंदर ये मम्मी कहाँ से आ गई? मम्मी तो मिस्र में पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर वो वीडियो से पहुंचे एक वीडियो पार्लर में, कराची में वीडियो पार्लर में उन्हें एक शख्स मिला। उस शख्स से उन्होंने पूछताछ की। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, ये वीडियो मैंने ही बनाया है और ये वीडियो मुझसे बनाया है। पाकिस्तान के पास में एक जगह है कोयटा। तो कोयटा जो आया हुआ है वो बलूचिस्तान में एक शहर है कोयटा। तो कोयटा से एक शख्स ने उससे ये वीडियो बनवाया था। तो पाकिस्तानी पुलिस उसको लेके और पहुंचती है बलूचिस्तान के शहर कोयटा में। कोयटा में जिसने ये वीडियो बनवाया था वो एक कबीले का सरदार था। उस कबीले का सरदार था, उसके साथ में वो ऊंटों का व्यापारी था। तो पहुंचती है पुलिस उसके पास। उसके पास पहुंचने के बाद में उससे पूछताछ करती है, उसके घर की तलाशी लेती है। तो वहां पे उन्हें वो ताबूत मिल जाता है। ताबूत को खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर एक मम्मी। तो जो पाकिस्तानी पुलिस थी वो पूरी हैरान थी कि पाकिस्तान के अंदर ये मम्मी आई कहां से, पहली बात तो ये। और मिस्र से इतना लंबा रास्ता करके तय करके पाकिस्तान कैसे पहुंची है मम्मी। तो जो कबीले के सरदार जिसके पास ये मम्मी था और जिसने वीडियो बनाया, उन दोनों को और उस मम्मी को लेके पाकिस्तानी पुलिस कराची आ जाती है। तो जब पुलिस उन दोनों को और उस ताबूत को लेके पाकिस्तान आ जाती है, कराची आ जाती है, तो उस बंदे से पूछताछ करती है जो ऊँटों का व्यापारी था और जो कबीले का सरदार था, उससे पूछताछ करती है कि ये मम्मी तुम्हारे पास आई कहाँ से। तो उससे पता चलता है कि उसको ये मम्मी जो है एक ईरानी नागरिक ने दी थी। बोला था कि ये करीब 2600 साल पुरानी मम्मी है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब $11 मिलियन, उस वक्त के $11 मिलियन है। और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है इस मम्मी की। हालांकि मम्मी की खरीद फरोख्त की
मनाही है, लेकिन फिर भी कुछ तस्कर हैं जो इसकी खरीद फरोख्त करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक ईरानी नागरिक ने उसको ये मम्मी दी जो 2600 साल पुरानी है और ईरान से लाई गई है। उसके बाद में ये जो बात थी ये वहाँ की मीडिया में फैल गई। मीडिया में फैलने के बाद में वहाँ के जो आला अफसर हैं, पुरातत्व विभाग है, वहाँ तक भी पहुंची ये बात कि पाकिस्तान में एक मम्मी मिली है जो 2600 साल पुरानी है। उसके बाद में वहाँ का पुरातत्व विभाग ने उस मम्मी को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद में वहाँ के बहुत जाने माने पुरातत्व विभाग के अफसर थे, उन्होंने उस मम्मी के ऊपर रिसर्च की तो ये पाया कि जो मम्मी है वो वास्तव में 2600 साल पुरानी है और जो मम्मी है वो ईरान का कोई बादशाह है, उसके बेटी की मम्मी है जो ईरान की शहजादी थी। तो वो अपनी रिपोर्ट में ये कहता है। ठीक है भाई, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सब बताया और ये जो मम्मी थी इसका कोई फारसी समुदाय से लेना देना है और जो ताबूत था उसके ऊपर लैंग्वेज भी जो लिखी हुई थी वो बहुत साल पुरानी लैंग्वेज थी। उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक ईरान की शहजादी की मम्मी है और ये 2600 साल पुरानी मम्मी है। ठीक है, उसके बाद में अब जब बात इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची कि पाकिस्तान में एक 2600 साल पुरानी मम्मी मिली है जो ईरान की शहजादी की है, तो उसके बाद में ये हुआ कि ईरान जो है, ईरान खड़ा हो गया उस मम्मी पे अपना अधिकार जमाने के लिए कि ये मम्मी हमारी है। और जहां से ये मम्मी ली थी, बलूचिस्तान के कोयटा शहर से, जहां से जब्त की थी जिस व्यापारी से, ऊँटों के व्यापारी से, तो उसके वो जो कोयटा आया हुआ था वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आया हुआ था। तो अफगानिस्तान खड़ा हो गया कि ये मम्मी हमारी धरोहर है, ये हमें लौटाई जाए। कराची पुलिस जो है इसको लेकर पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान भी उस पर अपनी अधिकार जमा रहा था कि ये मेरा मतलब हमारी धरोहर है। तो 3 मुल्क एक साथ खड़े हो गए उस पर अधिकार जमाने के लिए कि ये मम्मी हमारी धरोहर है। तो पाकिस्तान ने ये तय किया कि इस मम्मी को पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में रखा जाए। म्यूजियम में रखने के बाद में इसको एक्चुअली मम्मी को देखने वाले लोग यहाँ से मिस्र जाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में मम्मी मिल जाएगी तो टूरिज्म बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान का। तो इसको एक पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में रखा जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए इस मम्मी के बहाने से। तो उसके लिए इसको जाना था रिसर्च के लिए इस मम्मी को, कि क्योंकि अगर आप म्यूजियम में कोई चीज रख रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ती है, कितनी साल पुरानी है, क्या हाइट है इसकी, इसके ऊपर लिपि किस तरीके से हुई है। और ये जो मम्मी है, एक्चुअली जो मम्मी बनती है, मम्मी के ऊपर आपने देखा होगा कि एक फोटो बना हुआ था, वो उनके भगवान का फोटो होता है। तो ये कौन से भगवान को मानने वाले थे, ये सारी डिटेलिंग लिखी जाती है। तो उसके लिए इसके ऊपर रिसर्च होना था। तो ये मम्मी पाकिस्तान के एक संग्रहालय में रखी गई। अब संग्रहालय में रखी गई तो 3 से 4 दिन बाद में जो संग्रहालय के कर्मचारी थे उन्होंने एक बात नोटिस की कि जब इस मम्मी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा गया तो इसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, बदबू आनी स्टार्ट हो गई। तो उसमें से स्मेल क्यों आ रही है, तो जो है जबकि 2600 साल पुराना मम्मी है, इसमें से 3-4 दिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा तो स्मेल कैसे आने लग गई। तो इसको भेजा गया वहां के एक नामी हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए। जब रिसर्च के लिए उस मम्मी को भेजा गया तो जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया और इसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव टेस्ट होता है और एक टेस्ट होता है कार्बन डाई डेंटिंग, ऐसा कुछ टेस्ट होता है, टेक्निकल नेम है। तो ये टेस्ट हुए, उससे ये पता चला कि 2600 साल तो छोड़ो, ये मम्मी 6 साल पुरानी भी नहीं है। आया ना मजा। तो ये था इस मम्मी का फलसफा। 2600 साल पुरानी मम्मी नहीं थी, वो मम्मी थी 6 साल पुरानी। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तानी पुलिस ने पता किया तो इस नतीजे पे पहुंचे कि जिसका सोर्स था मैन, कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कोयटा शहर में एक ऊँटों का व्यापारी जो एक कबीले का सरदार था,
उससे मम्मी मिली थी, उसने और एक ईरानी व्यक्ति पाकिस्तान का व्यक्ति था नहीं, पाकिस्तान का नागरिक था नहीं, तो उस तक तो पाकिस्तान पुलिस पहुंच नहीं सकती थी। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये हम दोनों की साजिश थी कि एक डमी जो है लाश ली जाए, लाश लेने के बाद में उसके ऊपर मम्मी की तरह ही लेप किया जाए, उसके बाल रंगे जाएं, उसके ऊपर पट्टियों से करके और लेप किया जाए और एक मम्मी तैयार की जाए जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। जब इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त मम्मी की कीमत करीब $11 मिलियन थी, तो जब हम बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे। तो ये उन दोनों की साजिश थी कि एक मम्मी तैयार की जाए और उसको फेमस भी किया जाए, और फेमस जो ऑलरेडी हो चुकी थी कि उस मम्मी के लिए 3 देश अपना अधिकार जमा रहे थे। तो जब ये सब चीज पता चली तो ईरान भी हंसने लग गया, अफगानिस्तान भी हंसने लग गया और पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर इस मम्मी को जो है वहां की एक फाउंडेशन में रख दिया गया जब तक केस चल रहा हो इस पे। किसी भी देश ने उसके बाद में उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया कि ये मम्मी हमारी धरोहर है। 8 साल तक वो मम्मी जो थी वो एक एनजीओ के पास पड़ी रही, फिर उसके ऊपर लागत ज्यादा होने लग गई, खर्च ज्यादा होने लग गया। तो 8 साल बाद सन 2008 में उस मम्मी को उस एनजीओ ने पूरे रीति रिवाज से दफनाया गया। और जिस मम्मी की कीमत 8 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में $11 मिलियन हो रही थी, उसको दफनाने वाला कोई देश नहीं आया। उस एनजीओ ने उस मम्मी को दफन किया 8 साल बाद में। तो ये थी कहानी, मम्मी की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।